देने का काम भी करेंगे। आप समझ गए होंगे गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम जमीन। गैर मजरूआ खास पे उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, जिनके पास खेती का और रहने के लिए जमीन ना हो। उसके बाद बताया जाए अगर आपके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और आपका नाम खतियान में दर्ज है तो आप उस जमीन के असली मालिक हैं। समझ गए? कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे जो हुई थी उस समय अगर गैर मजरूआ जमीन पे हैं आप और उस समय उस जमीन पे आपको खतियान में आपका नाम को जोड़ दिया गया है तो उस जमीन का असली मालिक आप हैं और इस सर्वे में भी जो है वो जमीन आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो आप घबराइएगा मत। हाँ, लेकिन उस समय आपके नाम का खतियान बना हुआ हो और उस जमीन आपका नाम पे हो तो आपका हो सकता है। आगे देखिए, आगे बताया जाता है गैर मजरूआ आम जमीन पर अगर अवैध कब्जा हो तो सरकार उसे वापस ले सकती है। अगर किसी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया है तो वह जमीन सरकार की हो जाती है। जमीन पर अगर 3 पीढ़ियों से कोई परिवार रह रहा हो तो उसे मालिकाना हक मिल सकता है। उसी प्रकार से सवाल एक और आ रहा है कि गैर मजरूआ जमीन का जो है मालिक कौन होता है। तो देखिए, गैर मजरूआ जमीन का मालिक सरकार होती है। अगर कोई भी व्यक्ति गैर मजरूआ आम जमीन को कब्जा किया हुआ है ना तो उस जमीन को सरकार खाली करवा सकती है और वो जमीन कभी भी आपके नाम पे नहीं कर सकती है। अब बात आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, जितने भी बिहार के रैयत हैं, जितने बिहार के किसान लोग हैं, उन लोगों को तो ये कंफर्म नहीं है कि उनका जो जमीन है गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है या है ही, लेकिन वो